भैया जुलाई से स्कूल खुल रहा है। क्या बोला? ध्यान से सुनना, बात मत करना, बीच में कुछ नहीं बोलेगा कोई। तो हम तुम लोग को बता रहे थे वाटर जो होता है वो क्या होता है, कंपाउंड होता है। वाटर कंपाउंड इसलिए क्योंकि उसका जो कंस्टिट्यूएंट है इसका उसका प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दी प्रोडक्ट। दूसरा चीज वो हमेशा फिक्स्ड रेशियो बाय क्या होता है, मास से बना रहता है। तीसरा चीज वो क्या होता है, इट कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय केमिकल मींस। तो ये चीज हम तुम लोग को बताए थे। अब ये वाला जो बुक है दिस इज कॉन्साइज, ठीक है, तो दोनों एक ही बुक है, उसमें तुमको टेंशन लेने का काम नहीं है। यहाँ पे देखो लिखता है वाटर हैज द एबिलिटी टू डिसॉल्व वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंस एंड इट इज कंसीडर्ड एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो हम तुम लोग को इसका 2 पॉइंट कल बताए थे। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनाने का 2 पॉइंट जो है, पहला तो प्रॉपर्टी उसका क्या है, इट हैज हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, एक वर्ड ये यूज किए थे। दूसरा पानी जो होता है वो क्या होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। पानी कैसा बॉन्ड बनाता है, पोलर कोवेलेंट। तो कुशल कंफ्यूज कर गया दोनों आंसर में। यहाँ पे कुशल ध्यान दिया कर पढ़ाई में, आजकल तुम भी बदमाशी करने लग गया है। अब इसके बाद देखो फिर क्या बताता है, वाटर इज प्यूरिफाइड बाय फॉर ड्रिंकिंग पर्पस बाय रिमूविंग सस्पेंडेड इंप्यूरिटीज बाय फिल्ट्रेशन। किसी का म्यूट नहीं किया हुआ है, म्यूट कर लो प्लीज सब कोई। अब इसके बाद देखो फिर क्या बताता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो कल हम लोग ये सब चीज डिस्कस नहीं किए थे, आज इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पहला चीज, पानी का क्या कलर होता है। तो तुम लोग सब जानते हो कि प्योर वाटर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस और इवन टेस्टलेस। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बताओ मेरे को, पानी का भैया कोई टेस्ट नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो टैप वाटर होता है उसका कुछ टेस्ट होता है। तो वो टेस्ट किसके कारण से होता है भैया, उसमें कुछ गैसेज और मिनरल्स डिसॉल्व रहते हैं इस कारण से। तो ये ध्यान रखना, ड्यू टू डिसॉल्व गैसेज एंड मिनरल्स, ड्यू टू डिसॉल्व गैसेज एंड मिनरल्स पानी का टेस्ट आता है, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन अगर हम पानी को बॉईल कर देंगे तो भैया पानी का बॉइलिंग वाटर फील्स फ्लैट, ठीक है, उसका टेस्ट कैसा रहेगा, फ्लैट रहेगा, मतलब वो टेस्टलेस रहेगा, मतलब वो क्या रहेगा, टेस्टलेस। तो ये क्वेश्चन आता है गिव रीजनिंग में, और इसका भी एक रीजन हम तुम लोग को बताएंगे। तो चलो यहाँ पे यही बताया, द टेस्ट इन वाटर इज ड्यू टू गैसेज एंड सॉलिड डिसॉल्व इन इट, दैट इज इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन इट। हम तुम लोग को कल भी बताए थे कि एक्वागार्ड जो होता है, बहुत सारा एक्वागार्ड का टेक्नोलॉजी गलत होता है, उसमें मिनरल बेस्ड टेक्नोलॉजी नहीं होता है। वो क्या करता है, जो मिनरल्स हम लोग के बॉडी के लिए जरूरी होता है वो भी क्या कर देता है, निकाल देता है। तो एक्वागार्ड सस्ता नहीं, अच्छा वाला खरीदना चाहिए, पहला बात तो यही है। दूसरा बात यहाँ पे लिखता है बॉइलिंग पॉइंट। अब चलो देखो, सब जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन आज हम जो तुम लोग को बताने जा रहे हैं वो सुनो क्या बात है। 100 डिग्री सेल्सियस तो होता है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बताएगा वाटर का, जिसके कारण से बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ता है और घटता है। तो वो जो प्रॉपर्टी है वो है प्रेशर। वो कौन सा प्रॉपर्टी है, प्रेशर। अब प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट कैसे रिलेटेड है भैया, प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट से कैसे रिलेटेड है वो चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं। बॉइलिंग वाटर पॉइंट अंडर नॉर्मल प्रेशर 760, हम लोग का जो, हम लोग धरती के क्रस्ट में रहते हैं, तुम लोग फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तुम लोग ऐसे जानते हो, हम तुम लोग को बताएं भी ये चीज। मान लो हम लोग यहाँ पे है, ये समुद्र है और ऐसे करके एक पहाड़ है और ये धरती का क्रस्ट है। यहाँ पे ये हम लोग खड़े हैं ए पॉइंट पे, एक पहाड़ पे खड़ा है एक लड़का, ठीक है, यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है और एक समुद्र के अंदर है एक लड़का। तो ये ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट पे, ये तीनों पॉइंट पे बताओ लड़का का प्रेशर सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा। भैया तीनों पॉइंट पे लड़के का प्रेशर, लड़के अलग पे अलग जो प्रेशर रहेगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। सबसे ज्यादा प्रेशर पानी के अंदर, फिर यहाँ धरती पे, और फिर सबसे कम कहाँ होगा, एयर में रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, प्रेशर जो है तीनों जगह क्या है, अलग अलग है। तो भैया अगर प्रेशर अलग अलग है, क्या बॉइलिंग पॉइंट पे वो इफेक्ट करेगा, हाँ बॉइलिंग पॉइंट पे वो इफेक्ट करेगा। आज हम तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीजन का क्वेश्चन बताने वाले, जो तुम लोग को एग्जाम में आने वाला है। तो सब बच्चा इसको ध्यान से सुनना, और जिसको कहीं प्रॉब्लम हो तो वो पूछ भी लेना। तो हम तुम लोग को यहाँ पे क्या बताने वाले थे, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड एक टॉपिक। तो अंडर, तो यही बताया, अंडर नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर मतलब जब हम लोग धरती के कहा है सरफेस, तो धरती के सरफेस में यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, 1 एटीएम 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, या इसी को क्या लिख सकते हैं, 760 mm ऑफ Hg। तीनों सेम वैल्यू है, बस अलग अलग यूनिट में लिखा हुआ है, बस अलग अलग क्या चीज में लिखा हुआ है, यूनिट में। तो ये नॉर्मल प्रेशर है, हम लोग का क्या है, नॉर्मल प्रेशर। जो भी किया है वो लाल रंग का दाग वो हटा दो। अब यहाँ पे देखो फिर क्या बताता है कि अंडर नॉर्मल प्रेशर प्योर वाटर बॉइल्स एट 100। देख यहाँ पे प्योर वाटर बॉइल्स कितने डिग्री पे, 100 डिग्री। The boiling point of water is affected by pressure because boiling point of liquid is considered as the temperature when water vapor pressure equals the atmospheric pressure. Thus, the greater the pressure, higher the boiling point. तो तुम लोग यहाँ पे एक लाइन खाली लिख लो, क्या, boiling point is directly proportional to pressure।
ये तुम लोग नोट कर लो, यहाँ पे जो खाली जगह बचा हुआ है वहां पे तुम लोग लिख लो। क्या बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बता दिए भैया, प्रेशर के बता दिए। इसका मतलब क्या हो गया, अगर बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, प्रेशर घटाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो मेरा यही क्वेश्चन यहाँ पे अराइज करता है, जब माउंट एवरेस्ट में अगर हम लोग ऊपर जाके खाना पकाना चाहेंगे तो ये पहला चीज है, तुम लोग सब अपने घर में प्रेशर कुकर देखे होगे, तो प्रेशर कुकर लिखता है इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। प्रेशर कुकर का क्या टेक्नोलॉजी है पहले ये समझो तुम लोग। ये क्वेश्चन प्रेशर कुकर पे ही गिव रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, तो हम तुमको इसीलिए यहाँ पे बता रहे थे। खाना जो होता है जब ऊपर हम लोग चाहेंगे, तुम लोग देखो यहाँ पे पकाते हैं खाना यहाँ पे, और हम लोग पहाड़ पे चढ़ के पकाते हैं, तो ऊपर का खाना अच्छे से नहीं पकता है। क्यों नहीं पकता वो सुनो भैया, ऊपर जाते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। प्रेशर घटता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, घट जाता है। ध्यान से सुनना भैया, पहला पॉइंट यहाँ पे ये बताए कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अब बताया कि बताओ हिली एरियाज में खाना अच्छे से क्यों नहीं पकता, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इन हिली एरियाज व्हाई डज द फूड डजंट कुक प्रॉपर्ली। तो बात यहाँ पे है कि जब हम लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं भैया प्रेशर घट जाता है, प्रेशर घटने से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो इतना सा लिखोगे, तुमको फुल मार्क्स मिलेगा। अब 2 मार्क्स का अगर हो जाता है तो और क्या लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे भैया बॉइलिंग पॉइंट घटा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज का घटा, प्रेशर कुकर में क्या होता है, उसमें तुम्हारा एक बंद पूरा सा क्या कंटेनर होता है, उसके अंदर पानी रहता है, उसके अंदर क्या रहता है, पानी, और जो भी तुम सब्जी डाल रखे होते हैं। अब ये पानी जो है क्या होगा, बॉयल होगा, वो पानी क्या होगा, बॉयल होगा। तो ध्यान से देखो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा। तो यहाँ पे यही चीज है कि प्रेशर घटने के कारण से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी घट गया। 2 बच्चा हाथ उठाया है, सौंदर्या बोल। सौंदर्या और गौतम को कोई प्रॉब्लम है? नहीं भैया। तुम लोग का रेज हैंड आया था। सौंदर्या कोई डाउट? केशव, कुशल, तुम लोग पहले हाथ उठाया था क्या? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? हाँ वो हमको भैया। अभी तो हम कुछ पूछे भी नहीं है, बताए भी नहीं, रुक जाओ पहले, ठीक है। यहाँ पे हम तुमको ये बता रहे थे, सुनना ध्यान से। हम तुमको ये बताए, अभी बस एक ही लाइन बताए जो इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। जब हम लोग पहाड़ पे चढ़े तो क्या हुआ, ध्यान से सुनना। पहाड़ पे चढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घट गया। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, घट गया। इसका मतलब तुम्हारा पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट बताया था वो था 100 डिग्री सेल्सियस। मान लेते हैं पानी बॉयल हो रहा है 90 डिग्री। तुम लोग देखो पानी बॉयल होता था 100 डिग्री सेल्सियस पे, कहाँ पे, धरती के क्रस्ट पे, कहाँ पे, यहाँ पे। लेकिन ऊपर में कितने डिग्री में बॉयल हो रहा है, 90 डिग्री। तो इसको हम डायग्राम से थोड़ा अच्छे से और क्लियर कर देते। ये ऐसे पहाड़ है, यहाँ पे लड़का जो पानी बॉयल कर रहा है वो 90 डिग्री पे कर रहा है, और यहाँ का लड़का जो है वो कितने डिग्री पे बॉयल कर रहा है, 100 डिग्री। अब थोड़ा सा यहाँ पे फिजिक्स क्या है सुनो। तुम लोग पढ़ा हुआ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। तुम देख यहाँ पे 90 डिग्री में बॉयल हो रहा है, यहाँ पे 100 डिग्री पे। तो हीट ज्यादा कहाँ मिल रहा है, हीट को Q से रिप्रेजेंट करते, तो Q1 यहाँ लिख दिए और नीचे लिख दिए Q2। तो आप लोग देखिए यहाँ पे, यहाँ पानी जो है, मान लेते पानी रखा हुआ था 50 डिग्री सेल्सियस पे, 50 से 90 गया, तो यहाँ पे भैया डेल्टा टी जो आया वो कितना आया, 40 डिग्री आया। और यहाँ पे भैया जो डेल्टा टी आ रहा है नीचे में वो आ रहा है 50 डिग्री। तो साफ साफ बात है Q2 को हीट क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। Q2 को हीट क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। क्योंकि इसको हीट ज्यादा मिल रहा है तो तुम्हारा वो रखा हुआ खाना, जो कुकर के अंदर खाना रखा हुआ है, वो हीट ज्यादा मिलने के कारण वो अच्छे से पकेगा। वो क्या होगा, अच्छे से। और ऊपर में तुमको यहाँ पे टेम्परेचर घट गया। टेम्परेचर घटने का कारण क्या बताए, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो घट गया उसका कारण क्या हुआ कि भैया प्रेशर घट गया। तो खाना अच्छे से नहीं पकेगा, खाना कच्चा रह जाएगा। खाना क्या रह जाएगा, कच्चा रह जाएगा। तो इसी कारण से वहां पे खाना अच्छे से नहीं पकता है। अब हमको बताओ यहाँ पे किसको किसको दिक्कत है ये समझने में। भैया नहीं समझ में आया। दृष्टि? हाँ भैया। नहीं हमको ही भैया। ओके, फिर से सुनना। हमको भी भैया। दिव्यम है ना ऑनलाइन? हाँ भैया। ओके, सुनना ध्यान से। सबसे पहला बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बात नहीं, यहाँ पे टाइम लगे लग जाने दो, लेकिन यहाँ पे इसको समझना। यहाँ पे पहला बात है, हम तुमको 2 सरफेस दिखा रहे धरती का। एक हो गया तुम्हारा ये ऐसे करके पहाड़ बनाए, एक लड़का को हम खड़ा कर दिए क्रस्ट पे जहां पे अभी हम लोग हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे हिली एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी कुकर का यूज कर रहा है खाना बनाने में, ये भी कुकर का यूज कर रहा है खाना बनाने में। तो यहाँ पे जो है पानी को बॉईल किए तो पानी 100 डिग्री पे क्या कर गया, बॉईल हो गया।
लेकिन यहाँ पानी कितने डिग्री पे बॉयल हो रहा है, 90 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण है प्रेशर। इसका कारण क्या है? प्रेशर। भैया आप बताए, प्रेशर जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। प्रेशर ऊपर जाने पे, जब हम लोग ऊपर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम एरो से दिखाते, जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? दृष्टि बताओ। घटेगा। प्रेशर घटेगा। भैया प्रेशर घट गया, ठीक है, अगर प्रेशर घट गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो देखो दृष्टि, इसीलिए तुम देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे ज्यादा है, ऊपर की नीचे? नीचे। नीचे। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात कर रहे खाना पकने का। तो खाना को जब गर्म करती हो तो उसको हीट करती हो, उसको क्या करती हो? हीट। फिजिक्स में हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला mc डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पे जो हीट दे रहे हैं उसको, हीट को कैलकुलेट कर सकते हैं क्या चीज से? mc डेल्टा टी। तो दोनों का, इसमें भी पानी का दोनों जगह मास सेम है, दोनों जगह पानी का स्पेसिफिक हीट सेम है, बस अंतर क्या है? डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा टी? डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। अब मान लेते हैं, ध्यान से देख, T2 माइनस T1, मान लेते हैं जो दोनों में कुकर में पानी पड़ा हुआ था वो 50 डिग्री पे पड़ा था। तुम देखो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है? नीचे भैया 100 माइनस 50 50 हुआ है, और यहाँ पे तुम लोग देखो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है? 90 माइनस 50 40 ही हुआ है। तो तुम देखो हीट किसको ज्यादा मिला है, Q1 को कि Q2 को? पहले ये बताओ। Q2 को। Q2। वेरी गुड, Q2 को हीट ज्यादा मिला है। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी जो आ रहा है वो 50 आ रहा है, और यहाँ डेल्टा टी जो आ रहा है वो कितना डिग्री आ रहा है भैया? 40 डिग्री ही आ रहा है। इससे 10 डिग्री क्या है? कम है। तो 10 डिग्री अगर कम है तो यहाँ पे देखो Q2 का वैल्यू क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे नीचे में हीट क्या मिल रहा है? ज्यादा मिल रहा है। तो क्योंकि हीट ज्यादा मिल रहा है वहां खाना अच्छे से पकेगा, वहां खाना क्या रहेगा? अच्छे से पकेगा। तुम देखो प्रेशर कुकर का ये भी एक एडवांटेज होता है कि खाना गर्म रहता है, वहां पे खाना क्या रहता है? गर्म रहता है, क्योंकि वो हीट को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब भी करता है। वो ज्यादा देर तक तुम्हारा खाना क्या रहेगा? गर्म रहेगा। कुकर से निकाले दाल, दाल तुरंत ठंडा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भैया ठंडा होने, उसमें ज्यादा हीट दे रखे हैं। अगर ज्यादा हीट है तो उसको धीरे 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 करके वो क्या होगा? ठंडा होगा। तो यहाँ पे यही प्रिंसिपल है। यहाँ पे बस तुमको यही चीज बताना है, ये समझाया नहीं है बुक में, ये हम तुमको बता रहे हैं। यहाँ पे यही हुआ है कि भैया यहाँ हीट ज्यादा मिला है। हीट ज्यादा मिलने का कारण है टेम्परेचर का डिफरेंस। हीट ज्यादा मिलने का कारण क्या है? टेम्परेचर। और ये किस प्रॉपर्टी के कारण पॉसिबल हुआ है? कि भैया प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया है? बॉइलिंग पॉइंट के। तो ऊपर जाएंगे तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे बताया है, और कुछ नहीं है। तो स्टेटमेंट में चलते हैं। तुम लोग बुक में देखो जरा सा अपना अपना। यहाँ बुक अगर देखेगा तो तुमको दिखेगा क्या? सुनना ध्यान से। अंडर नॉर्मल प्रेशर pure water boils at 100 degrees Celsius. The boiling point of water is affected by pressure. ठीक है? Because boiling point of a liquid is considered as the temperature when vapor pressure equals to atmospheric pressure. अब vapor pressure और atmospheric pressure क्या हुआ? तुम देखो, मान लो यहाँ पे कोई हम वाटर को अंदर में डाल रखे और बाहर में एटमॉस्फेयर, तो अंदर का जो प्रेशर, गैस जो प्रेशर लगा रहा है वो हो गया वेपर प्रेशर, और बाहर जो प्रेशर लगा रहा है वो कौन सा प्रेशर हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये दोनों क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। द ग्रेटर प्रेशर द हायर द बॉइलिंग पॉइंट। तो हम तुम लोग को यही बता रखे, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो भैया बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो लिखता है इन दी हिल्स। अब यहाँ से यहाँ पे रीजनिंग लिखो, RSN लिखो, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इन द हिल्स वाटर बॉइल्स एट ए टेम्परेचर लोअर देन 100 डिग्री। यही बात बताए। हम यहाँ पे 70 डिग्री मान लिया, माउंट एवरेस्ट बहुत ऊंचा है, हम 90 माने थे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखो पानी जो बॉयल हो रहा है, जहां पानी को बॉयल होना था 100 डिग्री पे, तो देख यहाँ पे दृष्टि पानी कितने डिग्री पे बॉयल हो रहा है? 70 ही डिग्री पे बॉयल हो रहा है। तो तुम मेरे को बताओ क्या यहाँ पे हीट कहाँ पे ज्यादा मिलेगा? Q1 को ज्यादा हीट मिलता कि Q2 को ज्यादा हीट मिलता? दृष्टि Q1। तो साफ साफ बात है, Q1 को ज्यादा हीट मिलता, Q2 को भैया कम हीट मिल रहा है। अगर Q2 को हीट कम मिल रहा है तो क्या खाना तेरा अच्छे से पकेगा? नहीं भैया। नहीं पकेगा। तो यही चीज बता रहे कि हीट इसको कम मिल रहा है, तो इसीलिए भैया खाना यहाँ पे अच्छे से नहीं पक रहा है। एंड सो फूड इज नॉट कुक्ड प्रॉपर्ली देयर। तो हिली एरियाज में खाना अच्छे से नहीं पकता है। देयरफॉर प्रेशर कुकर्स आर यूजफुल इन दी हिल्स। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे क्या चीज का यूज किया जाता है? प्रेशर कुकर का यूज किया जाता है। तो ये चीज को ध्यान रखना।
अब यहाँ पे आता है क्या, देखो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑल्सो इंक्रीजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व इम्प्यूरिटी। ये सेकंड पॉइंट है, इसको भी यहाँ पे लिख लो तो जरा सा। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्या बताया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्प्यूरिटीज। इसका मतलब क्या होता है, तुम लोग देखना जरा सा, मम्मी लोग क्या करती है, आलू को जब उबालती है तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल देती है, तो नमक इज इम्प्यूरिटी। अगर नमक डाल दी तो क्या होगा, खाना जल्दी पकेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर देता है, वो बढ़ा देता है। यहाँ पे यही चीज बताए कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दो चीज हम तुम लोग को बता चुके हैं, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बता दिए, प्रेशर, एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्प्यूरिटी। एक चीज और सुन ले, ये जो बॉइलिंग पॉइंट का बात कर रहे हैं ना, ये हम लोग सॉलिड्स का बात कर रहे हैं, गैसेस में फिर अलग हो जाएगा, गैसेस में फिर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो अभी ये चीज का तुम लोग ध्यान रखना, सॉलिड एंड लिक्विड का बात कर रहे हैं हम लोग, तो भूलना मत इस चीज को, यही तक यहाँ पे बताया। अब हम लोग, तुम लोग ये दोनों रिलेशन लिख लेना बुक में, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इम्प्यूरिटी। कौन साइज का है ये वाला बुक, तुम्हारे विराज एफ दलाल में भी दिया हुआ, वो हम दिखा देंगे कहाँ पे है, बस ये चीज ध्यान, सेम यही चीज दिया हुआ है। अब इसके बाद देखो क्या आता है दूसरा चीज, यहाँ पे आता है फ्रीजिंग पॉइंट का बात करते हैं, ठीक है भैया, वही मेल्टिंग पॉइंट हो गया। सब जानता है कि पानी जो मेल्ट करता है, फिर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, ये भी तुम्हारा एक एट 1 atm या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg या 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये तीन चीज का ध्यान रखना। ये तुम्हारा नॉर्मल प्रेशर है, ये हम लोग की धरती का क्या है, प्रेशर नॉर्मल है, तीनों सेम चीज है, बस यूनिट अलग अलग है, अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू का यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे 1 मीटर लिखो या 100 सेंटीमीटर लिखो, वही बात हो गया। तो 1 एटीएम लिखो या 76 मिलीमीटर ऑफ Hg लिखो, या 760 मिलीमीटर नहीं सेंटीमीटर ऑफ Hg लिखो, या मिलीमीटर ऑफ Hg लिखो, एक ही बात है। अब इसके बाद देखो फ्रीजिंग पॉइंट का क्या रिलेशन है तुम्हारा इससे, तो लिखता है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, प्योर वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस अंडर नॉर्मल प्रेशर। ठीक है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग प्रेशर। तो अंडर ऐसे करके लिखो, फ्रीजिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, ये तुम लोग को तब याद रहेगा, यहीं पे खाली जगह है, यहीं पे लिख लो FP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब इसका यूज कहाँ पे आएगा ये बताएंगे तुम लोग को, ये तुम्हारे को यूज आता है क्या चीज में, आइसक्रीम का ठेला सब में यूज आता है ये प्रिंसिपल। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑल्सो डिक्रीजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटी। तो फ्रीजिंग पॉइंट दूसरा इम्प्यूरिटी से क्या रिलेशन बता दिया, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी क्या बता दिया यहाँ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो तुम लोग ये दोनों चीज मार्क कर लो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑल्सो डिक्रीजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटी, इस चीज को ध्यान रखना। अब आ जाता है एनामोलस एक्सपेंशन। आज इसके लिए हम तुम लोग को वीडियो भी निकाल के रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तुम लोग को एग्जाम्स में आएगा। ये एनामोलस का डेफिनेशन पूछता है और इसको पूरा इसको समझने के लिए तुमको एक वीडियो दिखा रहे हैं, चलो पहले वो वीडियो देखो। ये ग्राफ जो लग रहा है इतना भारी है, कुछ नहीं है। सबसे पहला वर्ड, पहले एनामोलस का मतलब तुम लोग नोट कर लेना। तो एनामोलस का मतलब होता है अनयूजुअल। एनामोलस का मतलब क्या होता है, अनयूजुअल। तो ये पानी का अनयूजुअल बिहेवियर है, ये पानी का क्या है, अनयूजुअल बिहेवियर। भैया पानी का ऐसा क्या बिहेवियर है जो अनयूजुअल हो गया, तो चलो देखो यहाँ पे हम तुम लोग को यहाँ पे बताए थे अभी कि पानी जो होता है या कोई भी सब्सटेंस जो होता है, ये तुम लोग जानते हो, अगर हम उसको गर्म करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये चीज ध्यान रखना, उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। दैट इज भैया वो एक्सपेंड करेगा, वो क्या करेगा, एक्सपेंड। भैया टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। दैट इज वो वहां पे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट कर गया, वॉल्यूम घट गया, वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया। जनरली ये चीज नोटिस किया गया है, ये क्या है, टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन पानी का एक यही अनयूजुअल बिहेवियर है, क्या होता है, चलो देखो, जब पानी 4 डिग्री सेल्सियस पे रहता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे जाता है, तुम लोग पहला तो बताओ यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है कि घट रहा है, 4 से 0 की तरफ जा रहे तो घट रहा है भैया, घट रहा है भैया। तो भैया ये यहाँ पे decrease कर- टेम्परेचर घट रहा है तो वॉल्यूम को घटना चाहिए था, लेकिन वॉल्यूम घटता नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे यही चीज बताए, टेम्परेचर घटने के कारण, ठीक है, क्या बताए, टेम्परेचर घटने के कारण, ठीक है, टेम्परेचर घटने के कारण वॉल्यूम क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। टेम्परेचर घटने के कारण यहाँ पे वॉल्यूम भी घटना चाहिए था, क्योंकि भैया आप ऊपर में देखिए यही चीज लिखे कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मेरा आवाज आ रहा है तुम लोग को? हाँ भैया।
हाँ भैया। हाँ भैया। ओके, भैया। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जनरली यही बताए कि टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ता है भैया, वो एक्सपेंड करता है, टेम्परेचर घटाने पे वॉल्यूम घटता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे तुम लोग देखो, हम जब 4 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ जा रहे हैं वाटर को लेके, वाटर का टेम्परेचर घटा रहे हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम घटना चाहिए था, लेकिन यहाँ वॉल्यूम को पाए कि बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो पहला यही चीज है एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ वाटर। जहां भैया उसका वॉल्यूम घटना चाहिए था, वहां वॉल्यूम उसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन कितने डिग्री सेल्सियस के बीच में, खाली 4 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में ही ऐसा होता है, ठीक है। ये 4 डिग्री से क्या होता है, 0 डिग्री के बीच में ही ऐसा होता है, और कहीं पे भी ऐसा नहीं होता है। अब 5 डिग्री से 6 डिग्री अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे, टेम्परेचर बढ़ा रहे, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन बस इतने डिग्री के बीच में पानी अनयूजुअल बिहेवियर शो करता है, जहां पे उसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था, वहां पे वॉल्यूम उसका क्या हो रहा है, वॉल्यूम घटना चाहिए था, वहां पे उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दिस इज कॉल्ड एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो ये प्रॉपर्टी का कहाँ कहाँ हम लोग को बहुत ज्यादा यूज आता है, वही चीज तुम लोग को पढ़ना है। तुम लोग जरा सा ये एक बार, भैया हाँ बोल। ये जो ऐसा होता है कि 0 डिग्री से 4 डिग्री तक वो बढ़ता है, तो इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है या हाँ ये हाँ बस हाँ, ऐसा एकदम होता है। है, ये अभी मान लिया गया है? मान नहीं लिया गया है, ऐसा रीजन है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अभी वही चीज बताएंगे। अब देखो यहाँ पे एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी, ये चीज ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। तुम लोग देखो यहाँ पे डेंसिटी और टेम्परेचर का यहाँ पे ग्राफ है। तुम लोग को फिजिक्स में भी ये चीज पढ़ाया जाएगा, हम अभी बता देते हैं। फिजिक्स में हीट चैप्टर आएगा, तब भी तुमको वहां पे भी ग्राफ होगा। तुम लोग चाहे तो घर में आज बुक खोल के देखना। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, वो चीज देखो। सबसे पहला चीज, ये जो होता है इसका बहुत फायदा मिल जाता है मछली सबको। एंटार्क्टिका जैसे जगह पे इसका बहुत फायदा होता है। वहां पे बर्फ जो होता है, तुम ऐसा सोचो, हम लोग आइसक्रीम का ट्रे होता है, हम लोग फ्रिज में रखते हैं, तो आइसक्रीम के ट्रे में क्या होता है भैया, पूरा बर्फ नीचे तक जमता है। अगर ऐसा समुद्र में होने लगता, तो सारा मछली और प्लांट सब तो क्या हो जाता, मर जाता। तो यही चीज बताएगा कौन, एनामोलस एक्सपेंशन। तो ऐसा क्यों हुआ, चलो हम तुमको बताते हैं, ध्यान से सुनना इस चीज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं तुम लोग को, ये चीज अच्छे से सुनना। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद तुमको वीडियो से समझाएंगे। तो पहला जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, ऐसा क्यों हुआ। तो व्हाट इज एनामोलस एक्सपेंशन, पहले दिमाग में हटा लो कि जब हम लोग वाटर को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, जब 4 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस ले जाते हैं, जब पानी को 4 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस ले जा रहे हैं, तो आप टेम्परेचर भैया घटा रहे हैं। टेम्परेचर घटने पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये देखें, ये हम लोग को पाया गया, हम लोग रिसर्च किया और देखे कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा रिलेट करते हैं, यहाँ पे देखो, ये ऐसा कहाँ पे होता है, एंटार्क्टिका जैसे देश में होता है, ठीक है। एंटार्क्टिका वोल्डिवोस्टॉक एक जगह है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड का सबसे ठंडा जगह में से आता है वोल्डिवोस्टॉक। -40 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पे टेम्परेचर चला जाता है। 0 डिग्री पे सोचो बर्फ जम जाता है, -40 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता होगा। तो अब तुम लोग यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि एंटार्क्टिका जैसे जगह पे टेम्परेचर गिरना स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे ऐसे वाटर बॉडी था, यहाँ पे क्या था, वाटर बॉडी। टेम्परेचर गिरना स्टार्ट हुआ भैया। पहले टेम्परेचर कितना था, यहाँ पे देखिए, बाहर का टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। तुम लोग के बना हुआ आ रहा है क्या, मेरा आवाज आ रहा है तुम लोग को? हाँ भैया। हाँ ओके, भैया। आगे हाँ भैया। ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, ये एक वाटर बॉडी दिखा रहे, पॉन्ड है, ठीक है। अभी उतना सुंदर से तो नहीं बना पा रहे, अभी टेम्परेचर गिरना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो टेम्परेचर जो गिरना स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं होता है तुरंत में 0 डिग्री हो जाता है। मान लेते 12 डिग्री सेल्सियस था, टेम्परेचर गिरना स्टार्ट हुआ, गिरते गिरते कितना डिग्री पहुंच गया, 4 डिग्री। भैया पानी का भी पूरा 4 डिग्री 4 डिग्री 4 डिग्री, सारा कितना हो गया, 4 डिग्री हो गया। अब देखो क्या हुआ, जब पानी 4 डिग्री पे पहुंचा, अब यहाँ पे टेम्परेचर जब 4 से कम होना स्टार्ट होगा, तो हम क्या बताए, वॉल्यूम भैया, टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो रहा है, जल्दी बताओ। वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ेगा कि घटेगा, जल्दी बताओ। बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा। अब हम लोग एक और रिलेशन का यूज करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तुम बस, हमको मास से कोई रिलेशन नहीं है, डेंसिटी और वॉल्यूम में रिलेशन बताओ कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। भैया डेंसिटी अगर क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो डेंसिटी क्या होगा बताओ, घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा भैया। भैया घटेगा। घटेगा। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे, बार बार बोल रहे तुम लोग को। सबसे पहले ये चीज बताया, एनामोलस एक्सपेंशन में क्या होता है, 4 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में एनामोलस एक्सपेंशन शो होता है वाटर का। 4 डिग्री के बीच में तुम्हारा क्या हो रहा है, 4 डिग्री के बाद तुम्हारा टेम्परेचर घटना स्टार्ट हुआ, ठीक है। हम बोले ये 0 डिग्री तक जाएगा,
भैया 4 डिग्री के बाद टेम्परेचर घटना स्टार्ट हुआ, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम क्या होगा एनामोलस एक्सपेंशन के कारण बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप ले आए क्या कि डेंसिटी जो होता है वॉल्यूम से कैसे रिलेटेड है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो भैया अगर वॉल्यूम बढ़ा, ये देखो यहाँ वॉल्यूम क्या हुआ बढ़ा, तो डेंसिटी क्या हो रहा है घटेगा, डेंसिटी क्या होगा घटेगा। अब मेरा बात बताओ, तुम लोग सब जानते हो जो डेंसिटी घटने का मतलब हल्का चीज कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ऊपर। ऊपर। तो भैया जो हल्का वाटर है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल कहाँ जाने लग जाएगा, ऊपर जाने लग जाएगा। अब जैसे ही ऊपर जाएगा, ध्यान से देखो, ऊपर जैसे जाएगा, यहाँ पे हम ब्लू कलर का यूज करते हैं, जैसे ही ऊपर जाएगा ये आएगा किसके कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में आएगा। और ऊपर का एयर कितना डिग्री टेम्परेचर छू चुका है, 0 डिग्री टेम्परेचर छू चुका है। तो भैया ये ऊपर का जो पानी है वो क्या बना लेगा, आइस बना लेगा। वो क्या बना लेगा, आइस बना लेगा। तो ऊपर से बर्फ जमा। अब देखो ऊपर का भैया क्या हो गया, 0 डिग्री में चेंज हो गया ऊपर का टेम्परेचर। भैया। देखो इसको, गुड आफ्टरनून, एक मिनट रुक मौसम। ऊपर का टेम्परेचर कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। ऊपर का टेम्परेचर कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब इसके बाद देखो ऊपर का टेम्परेचर जो 0 डिग्री सेल्सियस हुआ है, लेकिन नीचे का टेम्परेचर अभी भी भैया 4 ही डिग्री है। ये क्वेश्चन आया था इधर बोर्ड एग्जाम में। अब यहाँ पे देखो 0 डिग्री सेल्सियस हुआ। अब आइस का प्रॉपर्टी क्या है, वो है इंसुलेटर। आइस क्या है, इंसुलेटर। भैया आइस क्या करेगा ना, वो बाहर का ठंडा हवा अंदर जाने नहीं देगा। आइस जो है वो बाहर का ठंडा हवा अंदर जाने नहीं देगा और अंदर का गर्म हवा बाहर जाने नहीं देगा, क्योंकि आइस क्या है, इंसुलेटर है। आइस क्या है, इंसुलेटर। और अंदर का टेम्परेचर कितना डिग्री बना हुआ रहेगा, 4 डिग्री बना रहेगा। मछली और फाइटोप्लैंक्टन यहाँ पे आराम से क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। तो यहाँ पे तुमको 3 प्रॉपर्टी लगा है। सबसे पहला एनामोलस एक्सपेंशन का यूज किए, दूसरा हम यूज किए डेंसिटी और वॉल्यूम का रिलेशन। भैया वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी घटेगा, डेंसिटी क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा। अब ऊपर का एयर के कांटेक्ट में जैसे आएगा, एयर तो भैया 0 डिग्री में है, तो वो बाहर ऊपर का पानी को क्या बना देगा, बर्फ बना देगा। बर्फ being ice being insulator does not allow the cold airs to come down and the hot air to escape out। तो बाहर का गर्म हवा, ठंडा हवा अंदर नहीं जा पा रहा है और अंदर का गर्म हवा बाहर नहीं जा पा रहा है। तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे यही फायदा हुआ भैया अंदर का यहाँ पे जितना भी पानी है वो सारा पानी का टेम्परेचर कितना रहेगा, 4 डिग्री रहेगा, लेकिन ऊपर का टेम्परेचर क्या रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। तो इसी मेथड के कारण एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लोग जिंदा रहता है पानी के अंदर। तो ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मराइन इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रहा है, वरना सारी मछली लोग, सारा प्लांट लोग सब क्या हो जाता, जम जाता। अब इसी चीज को तुम लोग विजुअलाइज करो, ये डायग्राम, ये वीडियो से, तब बच्चा इसको जरा देखो। एक मिनट में वीडियो बंद होगा भैया। Students, liquid expands on heating and contracts on cooling, but water shows peculiar character. When water is heated from a यहाँ पे देखो, when water is heated from a temperature of 0 degree, it contracts in volume until its temperature reaches 4 degree। ध्यान से देखना, temperature of 0 degree centigrade, it contracts in volume until its temperature reaches। अच्छा, हम वो ग्राफ का मतलब बता देते हैं, 1 मिनट के बाद ही वीडियो चालू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट जब कनेक्ट करोगे तब। और आज अगर जो बच्चा गायब हुआ उसके घर हम फोन कर देंगे, 4 मतलब तुम लोग 40 मिनट्स के बाद अगर कनेक्ट नहीं किए हो तो। यहाँ पे देखो भैया हम आ गए, हाँ भैया हम आ गए। अब चुप रहना, अभी देख, जो भी समझ में आए पहले देख। यहाँ पे देख क्या बता रहा है, ध्यान से देख। एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर का यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, तो थोड़ा सा एक चीज रिलेट करते हैं। अभी हम तुम लोग को बता दिए, तुम लोग प्लीज यहाँ नोट कर लेना। तो डेंसिटी जो ग्राफ है उसके बगल में लिख लेना कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ग्राफ देखो कुछ खास ग्राफ नहीं है, ठीक है, तुमको टेंशन। पहला तो ये ग्राफ का नेचर जो है ये क्या है, कर्व है। ये क्या है, कर्व। तुम लोग को यहाँ पे दिखा देते हैं सीधा सा भी। हम भैया आप क्या बताए थे, इसको रिलेट करते वॉल्यूम से। ये है डेंसिटी टेम्परेचर का ग्राफ, लेकिन हम तुमको बोल रहे हैं क्या चीज का ग्राफ बनाने, वॉल्यूम और टेम्परेचर का। अभी इसको भूल जाओ, तुम लोग सब बच्चा लोग को इसको भूल जाओ, अभी कनेक्ट करना उसके बाद बताएंगे, ठीक है। अभी बंद होने वाला वीडियो, प्लीज सब ज्वाइन कर लेना, बदमाशी मत करना, तुम लोग बहुत बच्चा गायब हो जाता है। तुम लोग को हम बना के दिखा रहे थे वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ, ठीक है, ध्यान से एक बार खाली देखना, ठीक है। ये रफ स्केच है, प्रॉपर स्केच नहीं है। यहाँ पे हम तुमको उसी जगह पे बना के दिखाते जहां पे तुम्हारा डेंसिटी और टेम्परेचर का ग्राफ है, तो तुम लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तुम लोग को पहला तो ये रिलेशन बताए कि वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है।
तो भैया आप बताएं हम लोग को कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम, टेम्परेचर बढ़ रहा था तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है, जनरली क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम एक्सपेंड होता है। अब यहाँ पे पानी के केस में ये उल्टा था, पानी के केस में ये क्या था, उल्टा था। अब यहाँ पे आप पहले तो ये रिलेशन बता दिए कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टेम्परेचर। हम यहाँ पे बना रहे हैं क्या चीज का ग्राफ, वॉल्यूम और टेम्परेचर का। टेम्परेचर देखो स्टार्ट वो भी कहाँ से कर रहे हैं हम, यहाँ पे टेम्परेचर जो ले रहे हैं हम 0 डिग्री ले रहे हैं, 1 डिग्री ले रहे हैं, 2 डिग्री ले रहे हैं, 3 डिग्री ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं, 4 डिग्री। तो हम 0 से यहाँ पे कहाँ किसकी तरफ जा रहे हैं, 4 डिग्री। तुम लोग अपने अपने बुक में जरा सा मार कर, ये जो 5 डिग्री है देख, वहां पे 5 के आगे कितना डिग्री दिखा रहा है, 4 डिग्री दिखा रहा है। और यहाँ पे ऊपर में टॉप पे लिख डी मैक्सिमम, क्या लिख, डी मैक्सिमम। तुमको अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी जो होता है वो कितने डिग्री पे होता है, 4 डिग्री पे होता है। मैक्सिमम डेंसिटी जो होता है वो कितने डिग्री पे होता है, 4 डिग्री पे। अब यहाँ पे तुम लोग देखो, तो हम तुमको यहाँ पे यही बता रहे थे, ये मान लेते ये 4 डिग्री है, ये कितना डिग्री है, 4 डिग्री। ये कर्व उल्टा है, यहाँ पे इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो देख इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। जहां पे तुम्हारा डेंसिटी मैक्सिमम आ रहा था, वहां पे इसका वॉल्यूम क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है। वॉल्यूम क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है। ठीक है, इसका ये वाला ग्राफ तुम लोग अपने फिजिक्स वाले बुक में देख सकते हो। 4 डिग्री पे यहाँ पे वॉल्यूम इसका क्या आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना। तुम लोग बस अभी ये चीज नोट कर लो कि पानी का जो मैक्सिमम डेंसिटी होता है वो कितने डिग्री पे है, 4 डिग्री। और इसके ये टिप पे लिख लेना डी मैक्सिमम। डी मैक्सिमम मतलब डेंसिटी मैक्सिमम है। ऐसे डेंसिटी को रो भी दिखाते हैं, तो तुम लोग को जो लिखना लिख सकता है, जो याद रहता है वो याद रखना। अब पानी का डेंसिटी कितना होता है, तो पानी का डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। ये केजी पर मीटर क्यूब के टर्म्स में है। और अगर डेंसिटी ग्राम के टर्म्स में लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो दिस इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इस चीज को ध्यान रखना। बोल तो सर। भैया वो हम लोग के बुक में एनामोलस है ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टॉप ये है, पीछे चैप्टर में होगा लेकिन है, पक्का है। देखो यहाँ पे एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर क्या है, अब ध्यान से देखो। वाटर हैज एन अनयूजुअल फिजिकल प्रॉपर्टी व्हेन इट कूल्ड, ध्यान से सुनना। इट जब ठंडा करे तो भैया ठंडा करे तो टेम्परेचर को घटा रहे, इट फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, वो वॉल्यूम उसका क्या हो रहा है, देखो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन क्या, कॉन्ट्रैक्ट इन वॉल्यूम एज डू अदर लिक्विड्स बट बिलो 4 डिग्री। लेकिन जब 4 डिग्री से 0 डिग्री के जाते हैं, अब आप अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। तो 4 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में पानी कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है, एनामोलस एक्सपेंशन शो करता है। दैट इज अनयूजुअल एक्सपेंशन शो करता है। तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग। अब देखो यहाँ पे, it starts expanding and continue to do so till the temperature reaches to 40 डिग्री सेल्सियस। इसे तब तक करता है जब तक टेम्परेचर कहां तक नहीं पहुंच जाए, 0 डिग्री तक नहीं पहुंच जाए। The property of anomalous expansion of water enables marine life to exist in colder region। तो ध्यान देना, because even when the water freezes on the surface, तो तुम लोग हम दिखाए कैसे फ्रीज हुआ, यहाँ पे कौन रोल प्ले किया भैया, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। भैया वॉल्यूम घटा, ठीक है, वॉल्यूम क्या हुआ आपका, जैसे आप देखिए क्या बताए थे कि 4 से 0 डिग्री के बीच जाएंगे तो आपका टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी क्या हो गया, घट गया। डेंसिटी घटा तो ठंडा पानी का मॉलिक्यूल ऊपर गया और वो एयर के कांटेक्ट में आया। एयर कितने डिग्री पे है, 0 डिग्री, और उसको वो क्या बना दिया, आइस। लिख दो आइस के बगल में, आइस बीइंग इंसुलेटर। आइस जो है वो क्या है, इंसुलेटर। बाहर का ठंडा हवा अंदर जाने नहीं देता और अंदर का ठंडा गर्म हवा बाहर जाने नहीं देता है। और इससे क्या होता है, इससे आराम से मछली सब सरवाइव करता है। अब हम इसका वीडियो दिखा रहे हैं तुम लोग को, जरा सा प्लीज देख यहाँ पे। इसमें जो बीच बीच में बताएगा वो बताते जाते हैं। देख ये ग्राफ के लिए बता रहे थे। अब तुम लोग देखो, एक तरफ है वॉल्यूम जो भी हम बता रहे थे तुम लोग को, और एक तरफ क्या है, टेम्परेचर। तुम देखो ये 4 डिग्री पे, यहाँ जब 4 डिग्री आएगा तो सबसे मिनिमम ग्राफ जो गिरा है वो 4 डिग्री पे यही गिरेगा। यहाँ गिरते हुए आ रहा था, अब यहाँ से बढ़ने लगेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली जो होता है, टेम्परेचर बढ़ने पे वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने पे वॉल्यूम बढ़ता है। और 0 से 4 के बीच में क्या बताए थे, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा भैया, बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। ये चीज तुम लोग को बताए थे, यही है एनामोलस एक्सपेंशन। और फिर टेम्परेचर बढ़ने पे वॉल्यूम क्या, इस पॉइंट के बाद से टेम्परेचर बढ़ने पे वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। देखना
यही देख, इसका जस्ट ग्राफ उल्टा हो जाएगा, वॉल्यूम डेंसिटी का ग्राफ एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। भैया ये वीडियो स्ट्रेट का आवाज नहीं आ रहा है। क्या चीज का? आ रहा है। Point 3. Figure A and B shows the graph between temperature and volume. The application of this property अब देखो यही एप्लीकेशन तुम लोग को दिखाना चाह रहे थे, ध्यान से सब बच्चा देखना एक बार। to aquatic life. In cold countries, atmospheric temperature of a pond or lake देख क्या दिखा रहा है, ये बंदा ऊपर में क्या कर रहा है, स्केटिंग कर रहा है आराम से, ठीक है, और मछली लोग नीचे तैर रहा है। तो पानी का लिख रखा है यहाँ पे, आइस का जो टेम्परेचर है वो कितना डिग्री सेल्सियस लिख रखा है, 0, और नीचे का यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना डिग्री है, 4 डिग्री, मतलब पूरा यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कितना डिग्री है, 4 डिग्री। ऊपर का बस ये आइस का जो है वो कितना डिग्री दिखा रहा है, 0 डिग्री। ध्यान देना, falls below 0 degrees centigrade during the winter. As the temperature of the atmosphere starts to fall, the top layer of water starts to become denser due to cooling and thus sinks. This process is continued until all the water reaches 4 degrees centigrade. On देखो क्या बोला, ये तब प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक पूरे पानी का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाए, 4 डिग्री तक नहीं हो जाए, ठीक है। further cooling below 4 degrees centigrade at temperatures of 3 degrees, 2 degrees, 1 degrees and 0 degrees centigrade, the topmost layer expands in volume and being less dense remains floating on the surface. When the temperature falls to 0 degrees centigrade, it freezes into a layer of ice. Ice has less density than that of water, so it floats on the surface. This formation of ice doesn't allow the heat energy to escape from the देखो आइस के फॉर्म होने से ये बोला नहीं है, आइस बीइंग इंसुलेटर, वो बाहर का ठंडा हवा, देखो बाहर तो 0 डिग्री हो रखा है, बाहर का ठंडा हवा अंदर नहीं आ पाएगा, और ये 4 डिग्री, अंदर का तो भैया टेम्परेचर कितना रह गया, 4 ही रह गया, तो अंदर का गर्म हवा क्या होगा, बाहर नहीं जा पाएगा। इससे ये फायदा मिला कि अंदर जो है तुम्हारा टेम्परेचर बराबर रहेगा। मछली लोग जो होता है वो लोग कोल्ड ब्लडेड होता है, ठीक है, तुम लोग पढ़ा होगा बचपन में स्टोरी कि बाहर निकालो मर जाएगी, तो मछली लोग कोल्ड ब्लडेड है, तो कोल्ड ब्लडेड होने के कारण से वो क्या हो जाएगा, वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा टेम्परेचर को, और वो लोग क्या हो जाएगा, मर जाएगा। उसी तरह फाइटोप्लैंक्टन, तो ये अंदर का टेम्परेचर तुम्हारा 4 डिग्री मेंटेन रहता है, यही एनामोलस एक्सपेंशन के कारण, और बाहर का टेम्परेचर जो भी रहे रहने दो, जितना भी माइनस में जाना है जाने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कारण से मराइन ऑर्गेनिज्म दैट इज एक्वेटिक लाइफ क्या होता है, सर्वाइव कर पाता है। तो ये इतना सा प्रॉपर्टी तुमको वाटर के बारे में बताए हैं, ठीक है। अब आ जाते वापस से बुक में तुम लोग के, तो बुक में तुम लोग देखो और क्या आता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। अब लैटेंट हीट क्या होता है, चलो वो देखो, हर बॉडी में कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है, छुपा हुआ रहता है। हम तुमको पहले लैटेंट हीट के बारे में बता देते हैं। हर बॉडी में कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है, उसको हम लोग कौन सा हीट कहते हैं, लैटेंट हीट। तुम लोग देखो क्या हुआ, हम ले लिए हैं 10, ध्यान देना, हम 0 डिग्री का आइस लिए, हम 0 डिग्री का क्या लिए, आइस। अब तुम लोग कभी ध्यान नहीं दिया होगा, 0 डिग्री आइस भी होता है, 0 डिग्री वाटर भी होता है, ये चीज ध्यान दिया है। कौन ज्यादा ठंडा, एक क्वेश्चन आता है, तुम लोग ये फिजिक्स पढ़ा रहे, कुछ नहीं है, दिस इज फिजिक्स। हमको जरा सा बताओ भैया, 0 डिग्री पे आप बताए आइस और 0 डिग्री पे वाटर है, ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। यहाँ पे अब मेरा क्वेश्चन है उसी तरह, भैया 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, आपका वाटर भी रहता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका क्या रहता है, स्टीम भी रहता है। मेरा क्वेश्चन है बताओ किससे ज्यादा हाथ जलेगा? अगर मेरा हाथ 100 डिग्री सेल्सियस पानी में चला जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में चला जाता है, मेरा हाथ किससे ज्यादा जलेगा? पानी से जलेगा, पानी से नहीं, ठीक है। क्यों? से। क्योंकि इसमें हीट अमाउंट एक्स्ट्रा है, इसमें क्यू जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट है। होता क्या है, चलो देखो यहाँ पे एक ग्राफ बना के तुम लोग को दिखा रहे, ध्यान से देखना। सबसे पहला चीज हम यहाँ पे बोले, ध्यान से देख, 10 डिग्री सेल्सियस पे आइस पड़ा हुआ है, ये -10 से कितना डिग्री पे गया, 0 डिग्री, ये अभी भी आइस है, ठीक है। फिर ये 0 डिग्री से क्या चीज में चला गया, वाटर में चला गया। फिर भैया ये 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस क्या चीज में चला गया, वाटर में ही रहा। फिर ये अब 100 डिग्री सेल्सियस से क्या चीज में चेंज हो गया, स्टीम में चेंज हो गया। फिर भैया यहाँ पे आप देखिए 110 डिग्री सेल्सियस क्या चीज में चेंज हो गया, स्टीम में। तो तुम लोग मेरे को यहाँ पे बताओ कहाँ कहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। भैया हम ब्लैक कलर से दिखा रहे, जहां जहां पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है वहां पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे।
जहां जहां टेम्परेचर चेंज हो रहा है वहां पे क्या स्टेट बदल रहा है क्या? देखो तो नहीं, जहां टेम्परेचर बदलता है वहां पे स्टेट नहीं बदलता है। तो आइस से जब वाटर में चेंज हुआ, ब्लू कलर वाला लाइंस देखना, आइस से जब वाटर में चेंज हुआ या वाटर से स्टीम में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, तुम देखो 0 डिग्री पे था और 0, यहाँ पे तुम हीट दे रहे हो, ऐसा नहीं आइस को पिघला रहे हो हीट करके, लेकिन वो हीट क्या चीज में वेस्ट हो जा रहा है, उसके बीच के बॉन्ड को तोड़ने में वेस्ट हो जा रहा है। तो उसी हीट को हम लोग कौन सा हीट बुलाते हैं? लैटेंट हीट बुलाते हैं। लैटेंट हीट टेम्परेचर बदलता नहीं है, वो क्या चीज में है काम आता है, उसका हिडन प्रॉपर्टी दैट इज उसके बॉन्ड को तोड़ने में काम आता है। तो यही चीज ध्यान रखना। एक होता है तुम्हारा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो कि आइस वाला हो गया, और एक होता है तुम्हारा लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो वाटर और स्टीम वाला हो गया। तो ये चीज ध्यान रखना, लैटेंट हीट जो होता है वहां पे टेम्परेचर नहीं बदलता है, वहां पे क्या चेंज हो जाता है, स्टेट बदलता है। वहां पे क्या बदलता है? स्टेट। तुम हीट दे रहे हो, ऐसा नहीं कि तुम हीट नहीं दे रहे हो, हीट दे रहे हो, लेकिन हीट कहाँ पे वेस्ट हो जा रहा है, उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में जा रहा है, जो कि उसको स्टेट बदलता है। उसका क्या बदलता है? स्टेट बदलता है। अब इसके बाद देखो क्या लिखता है, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। तुम लोग इसको अंडरलाइन कर लो अपने अपने बुक में। तुम लोग के आ रहा है क्या बुक? तुम लोग के स्क्रीन पे बुक आ रहा है? नहीं भैया। नहीं भैया। एक मिनट। अभी आ रहा है? हाँ भैया। बुक आ रहा है ना? हाँ भैया, हाँ भैया। हाँ भैया आ रहा है। तो तुम लोग पहला पैराग्राफ जो कौन सा यूज कर रहा है, पहला पैराग्राफ मार्क कर लो। ये पूरा डेफिनेशन है क्या चीज का? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन सुनो क्या है। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय आइस टू चेंज इनटू वाटर, ये नहीं ऊपर वाला ही याद करना। ठीक है, लैटेंट, ये जो पहला वाला पैराग्राफ था उसी को याद करो, वो लैटेंट हीट है। ठीक है, ये पहला वाला याद करना। The amount of heat energy required by ice to change into water is called latent heat of fusion. तो यहाँ पे देखो कितना हीट बता रहा है, 336 बता रहा है। कितना बता रहा है? 336। अब तुम लोग को एक चीज बता देते हैं, सॉलिड से चेंज के लिक्विड में, लिक्विड से चेंज के गैस में। ठीक है, यहाँ पे आगे जाने पे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है कि हीट एनर्जी रिलीज होता है? बताओ। यहाँ पे आगे जाने पे हीट, ये नोट कर लो, हीट एनर्जी क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। और पीछे जाने पे हीट एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। तुम देखो जब आइस सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो वो हीट एनर्जी 336 जूल ऑफ हीट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। अगर यहाँ 336 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जब लिक्विड से सॉलिड में चेंज होगा 336 हीट जूल ऑफ एनर्जी वो क्या करेगा? निकालेगा भी। तुम लोग को इसी कारण से हम बता देते, सुन ध्यान से एक चीज, हम लोग अगर अंटार्कटिका जैसे देश में खड़े हैं, वहां पे क्या होता है, अगर बर्फ, सुनना ध्यान से, क्या होता है, बर्फ अगर पिघलता है तो वो क्या होता है, बर्फ पिघल रहा है इसका मतलब वो किस में चेंज हो रहा है? सॉलिड से या लिक्विड में। तो वो सराउंडिंग से हीट एनर्जी को क्या किया? एब्जॉर्ब किया। तुम अगर वहां पे खड़े हो तुमको ठंडा लगने लगेगा, क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर का हीट को खींच लिया, एटमॉस्फेयर का हीट को क्या कर लिया? खींच लिया। बर्फ ठंडा क्यों लगता है? तुम अपने हाथ में अगर बर्फ को लेके खड़े रहोगे तो बर्फ तुम्हारे हाथ का हीट खींच लेगा, जिसके कारण से बर्फ तुमको क्या लगने लगेगा? ठंडा लगने लगेगा। तो वही चीज बता रहे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है वो सराउंडिंग से हीट एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। उसी तरह लिक्विड से गैस में चेंज करता है तो सराउंडिंग से हीट एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। उसी तरह अगर कोई चीज लिक्विड उल्टा चल रहा है, दैट इज गैस से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो वहां पे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो हीट एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहाँ पे वही चीज है, ये नोट कर लेना, नीचे अपने बुक में लिख ले, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जा रहा है तो आगे की तरफ का एक एरो दिखा देना और लिख देना उसके ऊपर एब्जॉर्ब, और इधर दिख लेना रिलीज। वहां पे हीट एनर्जी क्या हो रहा है? निकल रहा है। तो ध्यान रखना। अब इसके बाद देखो क्या लिखता है, इट इज ऑन अकाउंट ऑफ हाई स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन दैट लेक्स एंड रिवर्स डू नॉट फ्रीज सडनली। इसी कारण से क्या होता है, क्या हम लोग फ्रिज में बर्फ रखते तुरंत जम जाता है क्या? नहीं भैया, उसको कुछ अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा ताकि वो हीट को क्या कर सकेगा? एब्जॉर्ब कर सकेगा, या हीट को क्या कर सकेगा? रिलीज कर सकेगा। इसी कारण ऐसा नहीं होता है कि तुम बर्फ को रखे फ्रिज में और तुरंत वो क्या हो जाएगा? जम जाएगा। वो भैया अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर रहा है? चाहे तो एब्जॉर्ब कर रहा है या क्या कर रहा है? रिलीज। तो सॉलिड से जब लिक्विड में चेंज होगा, सॉलिड से अगर लिक्विड में चेंज होगा तो वहां पे हम तुम लोग को क्या बताए? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। और वही लिक्विड से सॉलिड में अगर होगा तो वहां हीट एनर्जी क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना।
तुम लोग परेशान मत होना, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तुम्हारे बुक में अगर तुमको नहीं दिख रहा है वो है वहां पे, बस आगे पीछे है, हम तुम लोग को दिखा देंगे कहाँ कहाँ दिया हुआ है तुम लोग के अपने अपने बुक में। अब इसके बाद दूसरे पेज में चलते हैं हम लोग, एक मिनट। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हम तुम लोग को सिर्फ बताए हैं। ये जो भी ब्लू लाइन कर रखा प्लीज मिटा दो। वहीं वहीं तक था क्या? नहीं भैया। ओके, ये वाले पेज के बाद क्या है? Latent heat of vaporization of water. वो पेज कहाँ गया? यही है क्या? नहीं भैया। नहीं। ये नहीं है भैया। यहाँ तो वो पेज नहीं आ रहा है। ये रहा, मिल गया, छोड़ दे। हाँ, ये ये ब्लू वाला लाइन हटा दो जो भी किया है। यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। तो तुम लोग को हम बता ही दिए वेपराइजेशन क्या होता है। अब भैया यहाँ पे ये लिक्विड से किस में चेंज हो जाएगा? गैस में चेंज हो जाएगा। तो लिक्विड से गैस में जो चेंज हो रहा है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। 100 डिग्री था, ये भी कितना डिग्री है? 100 डिग्री। टेम्परेचर नहीं बदला, क्या बदला है? स्टेट बदला है। तो वही बताएगा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज वाटर इनटू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज ऑफ टेम्परेचर। इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देख इसमें कितना हीट एनर्जी लग जाता है, इसमें 2268 जूल लग जाता है, ठीक है। 1 ग्राम पानी को चेंज करने पे 100 डिग्री में तो कितना हीट लग जा रहा है? 2268, जो कि बहुत ज्यादा है। दिखता है एवोपोरेशन ऑफ स्वेट टेक्स हीट फ्रॉम दी बॉडी। इसी कारण जब भी हम लोग तुम लोग पढ़ा है, हम लोग को स्वेटिंग होता है, स्वेटिंग होने से क्या हो जाता है? वो हमारे बॉडी से हीट लेके निकल जाता है। वो क्या लेके निकल जाता है? हीट लेके। अब यहाँ पे वही लिखा है, इट इज ए सडन रिलीज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन दैट कॉज द वायलेंस एसोसिएटेड विद टॉरेंशियल रेन। ज्योग्राफी में तुम लोग पढ़ा होगा टॉरेंशियल रेन के बारे में और रियोग्राफिक रेनफॉल के बारे में, तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है। तो जो रेनफॉल भी होता है वो इसी फेनोमेनन के कारण भी होता है, तो सबके पीछे साइंस है। अब आया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? चलो वो बताते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम तुमको बताते हैं, अगर हमको 1 kg पानी ले लिए, ठीक है, 1 kg क्या ले लिए? वाटर। 1 kg पानी का 1 डिग्री सेल्सियस अगर हमको बढ़ाना है तो हमको कितना डिग्री हीट देना पड़ता है? 4200 जूल देना पड़ता है। इसी को कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है, कितना? 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? स्टेट में चेंज कर रहे थे। अब हम लोग देख यहाँ पे, मान ले 100 डिग्री, तुम्हारा क्या था यहाँ पे? 0 डिग्री से लेके हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी को ले गए थे। तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम लोग? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूज करते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना। डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोलता है? इट हैज बीन फाउंड दैट 1 ग्राम ऑफ वाटर व्हेन हीटेड टू 1 डिग्री सेल्सियस ऑलवेज एब्जॉर्ब 4.2 जूल। तो वही हम बताए, अगर हमको 1 kg पानी का, सुनना, 1 kg पानी ले लेते हैं और इसको हीट करते हैं, इसका 1 डिग्री सेल्सियस अगर हमको बढ़ाना है तो कितना हीट देना पड़ेगा? 4200 जूल हीट देना पड़ेगा, जो किसी भी लिक्विड से सबसे ज्यादा है। तो तुम देखो, पानी का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हमको 4200 जूल ही देना पड़ता है, जो सबसे ज्यादा है। उसी तरह अगर हम लोग पानी को क्या चीज की तरह यूज करेंगे? कूलेंट की तरह, तो पानी किसी भी सब्सटेंस से सबसे ज्यादा हीट को क्या कर सकेगा? एब्जॉर्ब कर पाएगा। क्योंकि भैया पानी जो है, 1 kg पानी कितना हीट एब्जॉर्ब कर सकता है? 4200 जूल एब्जॉर्ब कर सकता है। इसी कारण से वाटर जो होता है वो क्या चीज की तरह एक्ट करता है? कूलेंट की तरह। तो ये किसके कारण से हुआ? अगर रीजनिंग पूछेंगे, ड्यू टू इट्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर जो होता है, अगर वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस हमको बढ़ाना है तो हमको कितना हीट देना पड़ेगा? उसको 4200 जूल देना पड़ेगा। तो यही प्रॉपर्टी का क्या बुलाते हैं? इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बुलाते हैं। अब इधर देख, यहाँ पे क्या लिख रखा है? यहाँ पे लिखता है क्या? देख, due to high specific heat capacity the presence of large amount of water is able to modify the climate of nearby land area। अब यहाँ पे बता रहा है, इसी प्रॉपर्टी के कारण से बहुत सारा नेचुरल फेनोमेनन्स भी होता है, जो तुम लोग लैंड ब्रिज और सी ब्रिज जानता है। तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज भी इसी के कारण से होता है। तुमको बता देते हैं, तुम लोग पढ़ा होगा कि दिन के समय, 1 मिनट खाली बताते, इसमें कैसे भैया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को आप जोड़ दिए। भैया दिन के समय में क्या होता है? दिन के समय में यहाँ सैंड है और इधर क्या है? सी है।
तो भैया सी गर्म नहीं होगा जल्दी। कौन गर्म हो जाएगा? यहाँ पे सैंड गर्म हो जाएगा। लैंड में कौन गर्म हो जाएगा? सैंड। क्यों? क्योंकि बालू जो है जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी ठंडा भी होता है। रात के समय अब देखो ये गर्म हवा ऊपर जाएगा, यहाँ पे भैया कैसा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा? लो प्रेशर। और यहाँ का प्रेशर क्या है? हाई। ठीक है, अब यहाँ सॉरी उल्टा बोल दिया हम, सॉरी एक मिनट। दिन के समय यहाँ पे देख, अभी धूप है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख मुंबई सब जगह में अभी धूप है। अब बता तुम लोग मेरे को, सैंड इधर है और इधर वाटर है, कौन ज्यादा गर्म होगा पहले? सैंड। तो यहाँ का गर्म हवा ऊपर जाएगा, हॉट एयर राइजेज अप। हॉट एयर का क्या होता है? राइजेज अप। तो भैया हॉट एयर ऊपर की तरफ उड़ा तो यहाँ पे कैसा प्रेशर हो गया? लो प्रेशर हो गया। यहाँ पे कैसा प्रेशर हो गया? लो। और इधर का कैसा है? हाई। तो अब बताओ विंड किधर से किधर जाएगा? तो भैया विंड जो है सी के तरफ से लैंड की तरफ जाएगा। तो जिस तरफ से हवा चलता है उसी को उसका नाम दे दिया जाता है, क्योंकि अगर इधर से जा रहा है तो इसको क्या बुलाएंगे हम लोग? सी ब्रीज। तो भैया यहाँ पे बात है मेरा, पानी गर्म क्यों नहीं हुआ? तो वही कारण है, पानी को गर्म करने के लिए 1 kg पानी को गर्म करने के लिए बहुत अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। कितना अमाउंट चाहिए? 4200 जूल चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा होता है। 1 डिग्री सेल्सियस पानी बढ़ाने के लिए डिग्री बढ़ाने के लिए पानी का हमको कितना हीट देना पड़ रहा है? 4200 जूल देना पड़ रहा है। इसी कारण से पानी को क्या चीज की तरह यूज किया जाता है? पानी को कूलेंट की तरह यूज किया जाता है। मम्मी लोग क्या करती है, ठंडा जब बुखार हो जाता है हम लोग को तो माथा पे पट्टी लगाती है। पट्टी क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा हम लोग का बॉडी का हीट खींच लेता है और हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर को लो रखता है। तो इस चीज को ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। तो आज यहीं तक हम तुम लोग को बता रहे हैं। अच्छा प्लीज ये भी बता देते तुम लोग को, ये बता चुके एक्चुअली में। वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो हम तुम लोग को बताए थे। देख वाटर इज ए रिमार्केबल सॉल्वेंट, क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सॉल्वेंट को अपने में क्या कर लेता है? सॉल्यूट को अपने में क्या कर लेता है? घुला लेता है। नॉट ओनली सॉलिड बट ऑल्सो गैसेज एंड अदर लिक्विड। तुम लोग को पता है पानी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी घुला हुआ है, जिसके कारण से प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाता है और मछली लोग सांस ले पाता है, ठीक है। अब देखो, hence it difficult to find absolute pure water in nature. For the same reason, water is also called universal solvent. आया यहाँ पे, water has a high dielectric constant, यही वर्ड यूज कर रहे थे कल से हम। As a result, ये क्या करता है? NaCl के बीच में कैसा बॉन्ड है? इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये दोनों के बीच का बॉन्ड को तोड़ देता है। ये Na और क्या चीज में तोड़ देता है? Cl प्लस में माइनस में तोड़ देता है, बताए थे। तो देखो यहाँ पे, as a result it reduces the electrostatic force of attraction between positive and negative ion and dissolve even inorganic compound which are usually electrovalent. तो यही चीज तुम लोग को बताए थे। एक और चीज यहाँ पे लिख लेना सब जन। और पानी का दूसरा कौन सा नेचर बताए थे? कि पानी पोलर कोवेलेंट भी होता है। पानी क्या होता है? पोलर कोवेलेंट। कि भैया जो ये आयन में टूटा है, Na और Cl आयन में टूटा है, इसको दूर रखने का भी काम करता है, क्योंकि उसमें चार्ज सेपरेशन रहता है। उसमें क्या रहता है? चार्ज सेपरेशन रहता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कल हम बताए थे कि ग्लास में भी क्या होता है? ग्लास को भी पानी अब्सॉर्ब कर लेता है। सही आवाज आ रहा है तेरा? ठीक है, तो चलो आज हम लोग एक बार इतना ही रखते हैं।